अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। खुशामदीद कहता हूं आपको न्यूज़ इनके इस नए एपिसोड में। स्टार्ट करते हैं अब तक की अपडेट। जो पहली अपडेट है यहाँ पे आ रही है एंड्रॉयड की तरफ से। एंड्रॉयड की तरफ से ये एक अनाउंसमेंट आई है कि एंड्रॉयड क्यू जो है वो इसी साल गूगल के अलावा जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं, उसमें भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि एंड्रॉयड क्यू इसी साल यानी 2019 में ही दीगर जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, जैसे गूगल पिक्सल है, उसके अलावा भी जो डिवाइसेस हैं उसमें भी 2019 में ही अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे ओप्पो की तरफ से। ओप्पो का एक सब ब्रांड तो हम जानते ही हैं, रियलमी, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा सब ब्रांड आ रहा है ओप्पो की तरफ से, जिसका नाम है रीनो। रीनो के नाम से एक सब ब्रांड निकल के आ रहा है और ओप्पो कह रहा है कि 10 अप्रैल तक जो नई प्रोडक्ट लाइन है वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो देखते हैं किस तरह का ये नया सब ब्रांड निकल के आता है रीनो। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे पीटीसीएल की तरफ से। पीटीसीएल के जो बचे कुछ शेयर थे वो भी गवर्नमेंट ने सेल करने का इरादा कर दिया, फरोख्त करने का इरादा कर दिया है। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग शेयर्स हैं पीटीसीएल के, वो भी गवर्नमेंट ने फाइनली फैसला कर लिया है और ये बिल जो है पार्लियामेंट से पास होगा और जो भी प्रोसीजर है वो होगा और फाइनली जो शेयर्स रहते हैं पीटीसीएल के वो भी फरोख्त कर दिए जाएंगे। तो पीटीसीएल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो एक प्राइवेट इदारा बन जाएगा। मैं यहाँ पे आपको मजीद अपडेट करूँ कि यहाँ पे तकरीबन $800 मिलियन जो है वो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है इत्तिसालात की तरफ से, जो इत्तिसालात ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को देने हैं। जो प्राइवेटाइज हुआ था वो अब तक उसमें से $800 मिलियन अदा नहीं हुए हैं हुकूमत पाकिस्तान को। अगली अपडेट दोस्तों उन यूज़र्स के लिए है जो अब तक विंडोज़ 7 इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों का अब वक्त आ गया है कि आप लोग अपनी जो विंडोज़ है उसको अपडेट कर दें, अपग्रेड कर दें और आप विंडोज़ 7 से उठ के विंडोज़ 10 पे आ जाएं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये एक ऐलान सामने आया है कि 7 जनवरी 2020 तक माइक्रोसॉफ्ट जो है वो विंडोज़ 7 की अपडेट्स और उसकी जो सपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर देगा। तो अभी से आप तैयारी कर ले और विंडोज़ 10 की तरफ मूव हो जाएं अगर अब तक आप विंडोज़ 7 का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों आप लोगों को यकीनन पता होगा गूगल का एक मैसेजिंग ऐप थी गूगल एलो के नाम से, और फाइनली गूगल ने जो वो मैसेजिंग ऐप है गूगल एलो उसको बंद कर दिया है आज के दिन। वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। अब वो गूगल एलो आपको मतलब है कि अब उससे जान छूट गई है, अब मज़ीद आपको वो प्ले स्टोर में नज़र नहीं आएगी। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे स्नैपचैट की तरफ से। अगर आप स्नैपचैट यूज़ करते हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे स्नैपचैट का एक बीटा वर्जन आने वाला है जिसमें आपको उर्दू, पंजाबी, हिंदी और उसके अलावा मज़ीद 5 ज़बानों की सपोर्ट मिलेगी। ये 5 ज़बानों में ये बीटा वर्जन दिया जाएगा। तो यहाँ पे स्नैपचैट कहता है कि हम अपने बिज़नेस को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, इस वजह से वो इन जो लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि उर्दू ज़बान जो कि हमारी कौमी ज़बान है वो फाइनली यहाँ पर स्नैपचैट में ऑफिशियली ऐड होने जा रही है। दोस्तों अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास वीवो की तरफ से। वीवो का बगैर बटन वाला मोबाइल फ़ोन सामने आ गया है। एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसमें कोई बटन ही नहीं है, इस तरह का एक मोबाइल फ़ोन आ गया। इस मोबाइल फ़ोन का नाम है एपेक्स 2019। ये तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर कन्फिगरेशन की बात करें तो एपेक्स 2019 में हमें स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट मिलता है, 12 GB की रैम मिलती है, 256 GB और 512 GB के बिल्ट-इन स्टोरेज मिलती हैं, 12 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल के ड्यूल कैमरा सेटअप मिलते हैं बैक पे। और इस तरह अगर हम फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो फ्रंट पे हमें एक पॉपअप वाला कैमरा मिलता है एपेक्स 2019। अगली अपडेट है दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए। जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनके लिए हुकूमत ने फैसला किया एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड बनाने का जो करप्शन को रोकने या उसको कम करने में मददगार साबित होगा। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये एक इस तरह का सिस्टम होगा कि ये मुंसलिक होगा नादरा के सिस्टम से और ये मुंसलिक होगा पिफ्रा से। पिफ्रा एक ऐसा सिस्टम है जो जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन होते हैं उनकी जो सैलरी होती है और उनके जो दीगर जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं वो वहाँ पे जनरेट होती है। पिफ्रा दरअसल प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑडिटिंग, ये एक पूरा उसका मुखफ़्फ़ है पिफ्रा, उससे ये मुंसलिक होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उस एम्प्लॉई के नाम पे जितने भी क्रेडिट कार्ड्स इशू हुए हैं, जितनी भी वो ट्रैवलिंग करेगा, इन सारी चीज़ों को वो बोर्ड जो है वो मॉनिटर करेगा। और इस तरह बताया जा रहा है कि जो करप्शन होती है बड़े पैमाने पे उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा या फिर कम किया जा सकेगा। अगली अपडेट है यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त, यहाँ पे गूगल की तरफ से। गूगल फाइनली जो गूगल पे सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान में लेकर आ रहा है। ये सुन के मुझे बहुत खुशी हुई थी कि कम से कम एक अच्छा पेमेंट सिस्टम तो पाकिस्तान में आ रहा है। तो गूगल पे सर्विसेज जो हैं वो फाइनली गूगल ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में लेकर आ रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो भी मज़ीद ग्रो करेगी और जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है वो भी काफ़ी मैच्योर हो जाएगा। तो ये एक अच्छा इकदाम होने जा रहा है गूगल की तरफ से। अगली अपडेट है दोस्तों यहाँ पे हुआवे की तरफ से। हुआवे Y6 प्राइम 2019 के प्री ऑर्डर शुरू हो गए पाकिस्तान में। आप लोग चाहें तो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक ऐसा फ़ोन है जो लेदर बैग के साथ आता है। जैसे यहाँ पे डिलीवरी शुरू होगी इन मोबाइल फ़ोन्स की तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी
जिन पर आप लोगों के लिए अनबॉक्सिंग वीडियो और दीगर वीडियो जो भी मुमकिन हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। अगली अपडेट है यहाँ पे हमारे पास Xiaomi की तरफ से। Xiaomi का बताया जा रहा है कि Mi 9 का एक्सप्लोरर एडिशन बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और जाहिर है ये चाइना में लॉन्च होगा। और इसके मैं कुछ जो इनिशियल स्पेसिफिकेशन है वो मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है ये Qualcomm Snapdragon 855 के चिपसेट के साथ लॉन्च होगा। इसके अलावा यहाँ पर हमें 8 GB की रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगा या फिर 12 GB की रैम और 256 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगा। ये दो वेरियंट हमें यहाँ पे मिलेंगे। अच्छा जी, Moto Razr जो फोल्डेबल फ़ोन आने वाला है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे लीक हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है। स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट, 6 GB की रैम और 6.2 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे हमें मिलेगा Moto Razr फोल्डेबल फ़ोन में। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने आप लोगों से शेयर किया कि ओप्पो का एक नया सब ब्रांड आने वाला है ओप्पो रीनो के नाम से। और एक और अपडेट यहाँ पे आई है कि ओप्पो रीनो जो है टोटल 4 ऑफिशियल कलर्स में लॉन्च होगा। ये कौन से कलर्स होंगे मैं आपको बताऊँ। यहाँ पे फॉग ग्रीन, पिंक मिस्ट, नाइट ब्लैक और नेब्यूला पर्पल, ये 4 कलर्स होंगे जिसमें ये फ़ोन लॉन्च होंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन होंगे इनमें बाकायदा तौर पर ओप्पो लिखा हुआ होगा। मतलब जैसे रियलमी के फ़ोन में तो ओप्पो नहीं लिखा हुआ होता, इन फ़ोन में ये जो सब ब्रांड है इनके फ़ोन में बाकायदा तौर पर ओप्पो प्रिंट हुआ होगा। अच्छा, कन्फिगरेशन के बारे में बताया जा रहा है इस फ़ोन के कि इसमें से एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें स्नैपड्रैगन 855 का चिपसेट है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है और इसके साथ यहाँ पे इस कैमरे में हमें 10x ऑप्टिकल जूम का फीचर भी मिलेगा। 4065 mAh की बैटरी हमें इसमें मिलेगी और एक वेरिएंट ऐसा है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 710 का चिपसेट मिलेगा, 6.4 इंच की डिस्प्ले स्क्रीन वहाँ पे हमें मिलेगी। तो इस तरह की कुछ लीक्स जो है वो निकल के आई हैं ओप्पो का जो नया सब ब्रांड है रीनो के हवाले से। बस दोस्तों ये थी अब तक की अपडेट्स जो आप लोगों से शेयर करनी थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।